मॉर्निंग। पहले तो बताइए नंबर्स कौन कौन से आए हैं और क्या हाइलाइट्स रहे हैं। तो नतीजों के लिहाज से तो काफ़ी सारी कंपनी है निफ्टी और एफएनओ के, और नतीजे कुछ खास नहीं रहे हैं अगर आप देखेंगे तो। सबसे पहले तो ग्रासिम, यहाँ पे अनुमान से थोड़े नंबर्स कमज़ोर हैं। रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे तो 1.8% बढ़े हैं, जो कि अनुमान से अच्छा है, लेकिन मार्जिन देखिए 7.7% पे आया है, जबकि अनुमान 7.9% का था। ये 6.4% से बढ़ के आए हैं, और घाटा हुआ है कंपनी को 441 करोड़ का, जबकि अनुमान था 160 करोड़ रुपए के आसपास के मुनाफे का। 10 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया है इस बार। वैसे अगर आप देखेंगे तो कंपनी को एक एक्सेप्शनल लॉस हुआ है 715 करोड़ का, और उसके चलते घाटा जो है कंपनी को झेलना पड़ा है। पावर ग्रिड की बात करते हैं तो अनुमान के मुताबिक नंबर्स है। रेवेन्यूज 2.5% गिरे हैं, मार्जिन 84.31% वर्सेस 89%, 90% के आसपास का अनुमान था। मुनाफा 4,166 करोड़ पे आया है, जिसमें करीब करीब 3.6% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। 2.75 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। जुबिलेंट फूडवर्क्स अनुमान के मुताबिक नंबर्स है। रेवेन्यूज अगर आप देखें तो 6% बढ़े हैं, एबिटा अगर आप देखें तो 1% बढ़ा है, मार्जिन्स 19.1% पे आए हैं, 20.1% से गिर के 20% का अनुमान था। मुनाफा 26 करोड़ पे आया है, 47 करोड़ का यहाँ पे अनुमान था, 46% गिर के आया है। इसके अलावा डोमिनोज की ग्रोथ जो है वो 4.9% के आसपास रही है। लाइक टू लाइक ग्रोथ अगर आप देखें तो 0.1% के आसपास की देखने मिली है। तो डिलीवरी लाइक टू लाइक ग्रोथ जो है वो 7.8% के आसपास की है, और 1.2 रुपये प्रति शेयर के आसपास का डिविडेंड का ऐलान इन्होंने किया है। और बोर्ड ने सब्सिडरी जुबिलेंट फूडवर्क्स बांग्लादेश में निवेश को मंजूरी दी है, करीब 30 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश कर रहे हैं। पेट्रोनेट एलएनजी अनुमान से थोड़े कमजोर नंबर्स हैं। यहाँ पे रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे 6.5% की गिरावट, मार्जिन 8% पे आए हैं, 11.6% से गिर के 9% का अनुमान था। मुनाफे में 38% की गिरावट है, 3 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। रैमको सीमेंट अनुमान के मुताबिक नंबर्स है। रेवेन्यूज 4% बढ़े हैं, मार्जिन 15.6%, 15.8% का अनुमान था। मुनाफा अगर आप देखेंगे 121 करोड़ पे आया है, 20% के आसपास की गिरावट है, और 2.5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान इन्होंने किया है। इसके अलावा कैश के कुछ नतीजे हैं, जिसमें गार्डन रीच शिप बिल्डर्स नतीजे स्ट्रांग है। रेवेन्यू 69% बढ़े हैं, मार्जिन देखिए 3.4% से बढ़ के 8.9%, मुनाफा दोगुने से ज़्यादा बढ़ा है, 55 करोड़ से बढ़ के 112 करोड़ पे आया है। 1.44 रुपये की डिविडेंड का ऐलान इन्होंने किया है। HEG नतीजे कमज़ोर है। रेवेन्यू 11% गिर के आया है, मार्जिन 20% से गिर के 7.8%, मुनाफे में 67% की गिरावट है, 22.5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। साथ ही साथ जो इनका ग्रेफाइट कारोबार है उसके डीमर्जर को मंजूरी दी है। HEG के हर एक शेयर पर डीमर्ज कंपनी जो है उसके 1 शेयर दिए जाएंगे। इसके अलावा नायका को अगर आप देखेंगे तो नतीजे अच्छे नजर आ रहे हैं। रेवेन्यूज 28% बढ़े हैं, मार्जिन फ्लैट है, 5.4% से बढ़ हल्के बढ़े हैं, 5.5%। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 2.4 करोड़ से बढ़ के 6.9 करोड़ पे आया है। इसके अलावा बोर्ड ने वेस्टर्न वेयर एंड एसेसरीज बिजनेस के अधिग्रहण को मंजूरी दी है, करीब 133.7 करोड़ ये खर्च करेंगे, और इनकी एक सब्सिडरी है FNS इंटरनेशनल, उसमें 20 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश भी ये करेंगे। धनलक्ष्मी बैंक, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो NII 9% गिरा है, यहाँ पे प्रोविजन राइट बैक हुआ है, उसके बावजूद मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 91% गिर के आया है। हालांकि एसेट क्वालिटी स्टेबल रही है, 4.81% से गिर के ग्रॉस NPA जो है 4.05% के आसपास आए हैं। मिंडा कॉर्प मिले जुले नतीजे हैं। रेवेन्यूज 13% बढ़े हैं, मार्जिन 10.8% से बढ़ के 11.4%, मुनाफा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 42% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। इसके अलावा न्यू इंडिया एश्योरेंस, यहाँ पे नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। नेट प्रीमियम अर्न जो है इसमें 13-13.5% के आसपास की बढ़ोतरी है। मुनाफा दुगने से ज़्यादा बढ़ा है, 155 करोड़ से बढ़ के 354 करोड़ पे यहाँ पे निकल के आया है। ग्लैंड फार्मा नतीजे अच्छे नजर आ रहे हैं। रेवेन्यूज 96% बढ़े हैं, एबिटा मार्जिन भी बढ़ के आए, 21.5% बढ़ के 23.4%, मुनाफा 79 करोड़ से बढ़ के 192 करोड़, फाइनल डिविडेंड 20 रुपये प्रति शेयर का दिया है। और आखिरी में टोरेंट पावर मिले जुले नतीजे हैं। रेवेन्यूज 8% बढ़े हैं, मार्जिन 18% से गिर के 16.9%, मुनाफे में 4% के आसपास की गिरावट है, 4 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान इन्होंने भी किया है। चलिए, तो ढेरों नंबर्स निकल कर आए हैं, जिसका मतलब है कि आपको आज कमाई का बहुत बेहतरीन मौका मिलने वाला है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहेगा, लेकिन वरुण ये भी बता दीजिए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? छुट्टी है बुद्ध पूर्णिमा की, तो करेंसी मार्केट करेंसी के लिए तो करेंसी के लिए छुट्टी है, तो साथ ही डेट मार्केट भी बंद होगा। करेक्ट। तो ये सबसे बड़ा अपडेट आपके लिए है। इसके अलावा नतीजे आएंगे ITC,
निफ्टी में। वहीं एफएनओ में पेज इंडस्ट्रीज, इंटरग्लोब एविएशन। केपीआई ग्रीन एनर्जी पे नजर रखिएगा क्योंकि बोर्ड बैठक में शेयर विभाजन पे विचार करेंगे। वोडाफोन आइडिया, यहाँ पे एफपीओ का जो लॉक इन था 50% शेयर्स का, वो आज खत्म हो रहा है। कीस्टोन रियल्टर्स, यहाँ पे भी 20% लॉक इन जो है वो खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। गो डिजिट, इसकी आज लिस्टिंग है, इशू प्राइस 272 का है। आपको याद होगा 9.6 टाइम्स जो आईपीओ है वो सब्सक्राइब हुआ था। ऑफिस स्पेस सोल्यूशन, पहले ही दिन 2 गुना भर चुका है ये पूरा आईपीओ, जिसमें रिटेल का हिस्सा जो है करीब 6 गुना भर चुका है। आज सेकेंड डे है। ऑल कार्गो गति, इन्होंने अपने बिजनेस अपडेट दिया है जहां पे कुल वॉल्यूम्स में करीब 6% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है अप्रैल के महीने में। खबरों में कीस्टोन रियल्टर्स फिर से होगा, एक तो लॉकिंग खत्म तो हो ही रहा है और क्यूआईपी इन्होंने जारी कर दिया है। 682.51 का फ्लोर प्राइस है, यानी कि कल की क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो 6% डिस्काउंट पे ये अपना क्यूआईपी लेके आ रहे हैं। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस पे नजर रखिएगा। 23 मई को फंड जुटाने पे बोर्ड की बैठक है जहाँ पे इक्विटी शेयर जारी करके फंड जुटाने वाले हैं ये। अपोलो टायर्स, यहाँ पे एफपीआई व्हाइट आइरिस इन्वेस्टमेंट ने 3.5% हिस्सा बेचा है, 2.24 करोड़ शेयर्स, जिसमें आईसीआईसीआई प्रू, मॉर्गन स्टैनली, सोसाइटी जनरल, ये तमाम बड़े फंड्स है जिन्होंने यहाँ पे हिस्सा खरीदा है। ग्रैन्यूल्स में भी प्रमोटर कृष्णा प्रसाद ने यहाँ पे 75 लाख शेयर्स यानी कि 3.09% हिस्सेदारी जो है वो बेची है, और खरीदने वाले फिडिलिटी, इसके अलावा बाकी जो फंड्स है वो भी है, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा।